Assalamu alaikum. Today we'll discuss inheritance of albinism. So let's get started. Introduction. Albinism affects the production of melanin, the pigment that colors skin, hair, and eyes. It is a lifelong condition, but it does not get worse over time. So albinism क्या है? Albinism मेलानिन की प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है. अब मेलानिन क्या है? मेलानिन पिगमेंट है जो कि स्किन के कलर को, हेयर को और आइज के कलर को कंट्रोल करता है. ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, बट टाइम के साथ साथ ये वर्स नहीं होती, ये स्टेबल रहती है. People with albinism have a reduced amount of melanin or no melanin at all. This can affect their coloring and their eyesight. जो एल्बिनिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें या तो मेलानिन की अमाउंट बहुत कम होती है या होती नहीं. सो इससे क्या होता है, इससे जो उनका कॉम्प्लेक्शन है उस पर अफेक्ट वो करता है, उनकी आईसाइट पे अफेक्ट करता है. People have albinism often have white or very blonde hair, although some have brown or ginger hair. The exact color depends on how much melanin their body produces. Okay. जो ऐसे लोग जिनको एल्बिनिज्म होता है उनके या तो वाइट कलर के हेयर होते हैं या बहुत ब्लॉन्ड होते हैं या ब्राउन या ब्राउन जिंजर कलर के होते हैं. सो ये कलर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ये मेलानिन की प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है. जितना बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस करेगी उतना स्किन और हेयर कलर जो है वो डार्कर साइड पे जाएंगे, और जितना कम प्रोड्यूस करेगी उतना ही स्किन और हेयर कलर या आई कलर जो है वो लाइटर साइड पे जाएगा. Very pale skin that burns easily in the skin and does not usually tan is also a typical sign of albinism. ऐसी स्किन जो बहुत पेल हो और वो सन में जाते ही बहुत जल्दी वो बर्न करने लगे और रेडनेस होने लगे या इचिंग होने लगती है, और ऐसी स्किन जो है वो सन में जाके टैन नहीं होती. हम तो अगर नॉर्मल लोग जाएं तो वो टैन होने लगती है, बट ऐसे लोगों की बर्न होती है बट टैन नहीं होती. सो ये साइन होता है कि इसको जो है वो एल्बिनिज्म है. The reduced amount of melanin can cause eye problems. आई प्रॉब्लम क्यों कॉज करती है? क्योंकि मेलानिन जो है वो रेटिना की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है. रेटिना क्या है? ये हमें पता है कि थिन लेयर ऑफ सेल्स है जो कि आई की बैक साइड पे होती है और ये विजन को कंट्रोल करती है. अब टाइप्स देखते हैं. दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट टाइप है एक्यूलर क्यूटेनियस अल्बिनिज्म एंड सेकंड इज एक्यूलर अल्बिनिज्म. एक्यूलर क्यूटेनियस अल्बिनिज्म क्या है? ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ये स्किन के हेयर को और आईज के कलर को अफेक्ट करती है. एक्यूलर अल्बिनिज्म रेयर टाइप है और मेनली आईज को ही अफेक्ट करती है. पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? प्रैक्टिकल क्लास में मैंने बात की थी कि इनहेरिटेंस के पैटर्न्स का आपको बताया था. सो हमने ये देखना है कि ये जो एल्बिनिज्म है इसका क्या पैटर्न है. सो ये दो पैटर्न्स है जो है वो ट्रांसफर होती है. फर्स्ट होता है ऑटोसोमल रिसेसिव और ये एक्स लिंक से भी ट्रांसफर होता है. सो अब हम देखते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस को रखती हैं और कौन सी टाइप्स हैं जो एक्स लिंक से ट्रांसफर होती हैं. ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस और एक्स लिंक का हमने प्रैक्टिकल क्लास में भी डिस्कस किया था. मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा दूं कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. सो अगर तो जीन ऑटोसोम से पड़ी हुई है तो हम उसको बोलेंगे ऑटोसोमल डिजीज है. और अगर कोई जो जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम में पड़ी होगी तो हम उसको बोलेंगे कि एक्स लिंक्ड डिजीज है या ट्रेट है. रिसेसिव और डोमिनेंट का किस तरह से पता चलता है कि सबसे पहले ऑटोसोमल की बात करते हैं. ऑटोसोमल के केस में दोनों के केस में सेम ही होता है कि अगर तो जो ऑटोसोम्स पे जीन पड़ी हुई है वो दोनों रिसेसिव हैं तो हम उसको बोल देंगे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है. बट अगर कोई भी एक जीन डोमिनेंट है, कोई भी एक अलील डोमिनेंट है, ये दोनों अलील डोमिनेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है. सेम इन द केस ऑफ एक्स-लिंक्ड डिजीज. अगर सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है उसकी दोनों अलील रिसेसिव होंगी तो हम बोलेंगे कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. बट अगर सेक्स क्रोमोसोम पे कोई भी एक अलील डोमिनेंट है, ये दोनों अलील डोमिनेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है. अब ये जो एल्बिनिज्म है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. अब इसमें देखते हैं कौन सी टाइप्स जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस से ट्रांसफर हो रही है.
in all types of ocular cutaneous albinism and some types of ocular albinism, albinism is passed on in an autosomal recessive inheritance pattern. This means a child has to get two copies of the gene that cause albinism, one from the each parent to have the condition. इसमें बताया गया कि ocular cutaneous albinism की सारी टाइप्स और ocular albinism की कुछ टाइप्स जो हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस से पास होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चा है उसके पास दो रिसेसिव एलील्स होनी चाहिए, एक उसकी मदर से आनी चाहिए, एक फादर से आनी चाहिए, सो तभी उसको ये कंडीशन जो है वो अपीयर होगी। Second point है, if both parents carry the gene, there is 1 in 4 chance that their child will have albinism and a 1 in 2 chance that their child will be a carrier. Carrier do not have albinism but can pass on the gene. So अगर दोनों पेरेंट्स के पास वो जीन है एल्बिनिज्म की, तो हमारे पास 1%, अगर 4 ऑफस्प्रिंग है तो उसमें से 1% का चांस होता है कि उसको एल्बिनिज्म हो जाए, और 2 में से 1% चांस ये होता है कि वो कैरियर बन जाए। ठीक है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैरियर हो जाए और कम चांस होता है कि वो उसको एल्बिनिज्म शो हो जाए। कैरियर क्या होता है, कैरियर में एल्बिनिज्म नहीं होगी, मतलब ट्रेट या वो डिजीज शो नहीं होती, बट उसमें वो डिफेक्टिव अलील होती है जो कि वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करते हैं। How albinism is passed on, X-linked inheritance. Some types of ocular albinism are passed on in an X-linked inheritance pattern. This pattern affects boys and girls differently. Girls who get albinism gene become carriers, while boys who get it will have albinism. अच्छा, इसमें बताया गया कि ओक्यूलर एल्बिनिज्म की जो कुछ टाइप्स जो हैं वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से पास ऑन होती हैं, और ये गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट पैटर्न होता है। अगर तो गर्ल्स में वो जीन आ जाए, डिफेक्टिव जीन आ जाए, रिसेसिव जीन आ जाए, तो वो कैरियर हो सकती हैं। वो कैरियर भी हो सकती हैं, वो उनको डिज़ीज़ हो भी सकती है। वो आगे देखते हैं कि किस केस में वो कैरियर होंगे, किस केस में डिज़ीज़ हो सकती है। बट बॉयज़ के केस में एक भी रिसेसिव जीन आ गई तो उसको एल्बिनिज्म हो जाएगा। ये लास्ट टाइम ये बात की थी, क्योंकि बॉय बॉय के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। सो एक ही एक्स क्रोमोसोम पे एक भी रिसेसिव जीन आ गई तो उसको एल्बिनिज्म शो हो जाएगा। बट गर्ल के केस में हमें दोनों रिसेसिव जीन्स चाहिए, दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उस दोनों पे रिसेसिव जीन्स चाहिए, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव होनी चाहिए वो, फिर ही उनको डिजीज होगी, नहीं तो वो कैरियर होंगी। पहले बात करते हैं कि अगर मदर कैरियर हो और फादर नॉर्मल हो तो फिर क्या चांसेस होते हैं। नेक्स्ट केस में हम बात करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट बताया। थर्ड पॉइंट में क्या कि अगर फादर को एल्बिनिज्म है और मदर नॉर्मल है तो फिर क्या केस होगा। फर्स्ट केस में हम डिस्कस करते हैं कि अगर मदर कैरियर है तो उसकी 1 में से 2 में से उसकी एक बेटी को चांस है कि वो कैरियर हो जाए, और 1 में से उसके वो चांसेस हैं, जो बेटा है, अगर 2 बेटे हैं तो उसमें से 1% चांस है कि बेटे को एल्बिनिज्म हो जाए। फादर में क्या है, फादर में अगर एल्बिनिज्म होगी तो उसकी जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी, और जो उसके सन होंगे उसको एल्बिनिज्म नहीं होगी और वो कैरियर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, मदर से हम लोग, मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, फादर के पास 1 एक्स क्रोमोसोम, 1 वाई क्रोमोसोम होता है। सबसे पहले बेटियों की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स ने एक जो क्रोमोसोम है वो मदर से लेना है, वो मदर तो नॉर्मल है, तो एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल आ गया। अब फादर डिफेक्टिव है, फादर से भी उन्होंने एक एक्स क्रोमोसोम लेना है, सो एक डिफेक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम है वो फादर से आ गया। बट हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें 2 रिसेसिव अगर अलील होंगी तभी बेटी को जो है वो शो होगी डिजीज। बट अभी हमारे पास एक ही डिफेक्टिव क्रोमोसोम आया है फादर से, अलील आई है फादर से। सो जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी। सन के पास ना वो एल्बिनिज्म होगी ना वो कैरियर होंगे। क्यों? क्योंकि मदर तो नॉर्मल है, वहां से तो उनको एक एक्स क्रोमोसोम मिल गया नॉर्मल। फादर से उन्होंने वाई क्रोमोसोम लेना होता है, तो वाई भी नॉर्मल है। सो दोनों नॉर्मल है, ना वो कैरियर होंगे ना उनके पास एल्बिनिज्म होगी। अब ये एल्बिनिज्म की पेडिग्री है, पेडिग्रीज मैंने आपको प्रैक्टिकल लेक्चर में भी थोड़ी बहुत बताई थी।
अब इसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है, ये मैंने लास्ट में बताया था कि जो फीमेल और मेल होते हैं वो इक्वली रेशियो में अप्रोक्सीमेटली इक्वली ये एक्सप्रेस होते हैं। अभी यहाँ पे 3 मेल इनको डिजीज शो हुई है, 2 फीमेल को हुई है, बट प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन होती है तो उसमें गर्ल को ये डिजीज शो हो सकती है। सो जब हम लोग बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करते हैं, ज़्यादा पेडिग्री होती है, सो देखा जाता है कि ये दोनों सेक्सेस में इक्वली एक्सप्रेस होती है और ये जनरेशन्स को भी स्किप करती है। जैसे ये देखें, फादर जो पेरेंटल जनरेशन है उसमें नहीं है, ये जो आगे जनरेशन आएंगी मे बी वो उनको भी स्किप करे। सो ये फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हमें फिनोटाइप तो हमें इजीली पता चल जाती है, वो तो हमें हिस्ट्री हम पूछते हैं और हमें पता चल जाती है कि ये दादा दादी हैं, दादा दादी के इतने बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को डिजीज है, 2 बच्चों को डिजीज है, फिर आगे उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं। सो वो सारी हिस्ट्री जो है वो हमारे पास होती है। उसको देख के सिम्बल्स को हमें पता होता है। सिम्बल्स का भी मैंने फर्स्ट जो प्रैक्टिकल क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था। सिम्बल्स का हमें पता होता है, हमें सारी हिस्ट्री पता होती है, तो हम पेडिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। पेडिग्री को देखते हुए हम जीनोटाइप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसके हमने कोड्स देखने हैं कि डोमिनेंट को हम कैपिटल ए से शो करेंगे, रिसेसिव को हम स्मॉल ए के साथ शो करेंगे। अब आपने एक चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि अगर ए है तो आपको कि डोमिनेंट है तो इसको डिजीज होगी, या दोनों कोई एक ए है या वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। कैपिटल ए कहीं भी आ गया तो आपको कि डोमिनेंट है तो इसको डिजीज होगी। अभी हम डोमिनेंट की बात नहीं कर रहे, हम रिसेसिव की बात कर रहे हैं। एल्बिनिज्म तभी होगी जब दो स्मॉल ए होंगे, जब हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स होंगी, तभी हमारे पास एल्बिनिज्म आएगा। अब चाहे वो कैपिटल ए हो या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, ये दोनों डोमिनेंट है। दोनों के केस में डिजीज नहीं होगी, डिजीज सिर्फ एक केस में होगी जब हमारे पास दोनों एलील्स जो है वो स्मॉल ए होंगी। स्मॉल ए अभी रिसेसिव को शो कर रहा है। अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी होमोजाइगस फॉर ए, वही बात की गई है कि वो ए जो है वो मतलब स्मॉल ए 2 दफा होना चाहिए, मीन्स कि वो होमोजाइगस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन मस्ट बी कैपिटल ए स्मॉल ए बिकॉज दे हैव नॉर्मल फिनोटाइप्स बट अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अब ये कैसे पता चल रहा है कि ये हेट्रोजाइगस है? क्यों? क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो उनमें वो नॉर्मल भी है, जैसे देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और इनमें डिजीज भी है। और सेकंड पॉइंट ये कि इनकी फिनोटाइप तो नॉर्मल है बट इनके बच्चों में जो है वो डिजीज ट्रांसफर हुई हुई है। सो हमें पता है कि एक जो ए है वो मदर से लेते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं एक अलील मदर से लेते हैं और एक अलील फादर से लेते हैं। सो एक डिफेक्टिव जीन इसको मदर से आई है, एक डिफेक्टिव जीन इसको फादर से आई है। सो इसको एल्बिनिज्म जो है वो शो हो गया। अब बाकी सारे नॉर्मल है। सबसे पहले हम लोग अच्छा, जो नॉर्मल है ना उसका हमें एक चीज तो श्योर है कि इनमें कैपिटल ए तो लाजमी होगा। सो कैपिटल ए जो है वो हम सब में जो है वो उसको डिनोट कर देंगे, कैपिटल ए तो लाजमी होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जो ट्रेड होती है उसमें एक ना एक कैपिटल तो लाजमी होता है। और अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर डोमिनेंट होगी तो वो नॉर्मल होगा, रिसेसिव होगा तो वो उसको डिजीज होगी। सब में हम लोगों ने ए लिख दी है। अब ए जो है वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप लोग ये केस, ये जो राइट साइड वाला केस है, आपने इसको देखना है। वन मस्ट ट्रांसमिट ए टू ईच ऑफस्प्रिंग। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस ये जो है ये होमोजाइगस है ना, तो इसने तो एक अलील यहाँ से आनी है, एक अलील यहाँ से आनी है, तो ये जो है ये एक अलील जो है वो लाजमी यहाँ पे ट्रांसफर करेगा अपनी। सो फादर से तो हमें ये मिल गया एक जो नॉर्मल अलील है, बट एक डिफेक्टिव अलील जो है वो हमें मदर से मिलेगी। डिफेक्टिव अलील क्यों मिलेगी? क्योंकि इसके पास कोई भी नॉर्मल अलील नहीं है। सो ये फॉर श्योर हमें पता है कि एक अलील यहाँ से आनी है, एक अलील यहाँ से आनी है। सो ये जो सारे बच्चे होंगे ये हेट्रोजाइगस होंगे।
इसका क्या है, इसका किस तरह से पता चलेगा? इसका कैपिटल ए कैप भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, दोनों तरह की प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। सो इसको हम लोग बॉदर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें अभी बच्चों का पता चल गया जीनोटाइप। इसमें हमेशा ये नहीं होता कि हमें हर किसी की जीनोटाइप पता चले। हम इसमें 100% चांस नहीं होता कि वो हर किसी की जो है वो हमें जीनोटाइप जो है वो पता चल सके। बट मैक्सिमम लोगों की हम लोग जीनोटाइप पता कर सकते हैं फिनोटाइप को देख के, पेडिग्री को देख के। बहुत अब हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, both parents are heterozygous. Normal offspring could have received an A from either parent or from both. कि इसका तो हमें पता चल गया ना कि ये कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए है। बट अब हमें इसका किस तरह पता चलेगा कि ये इसके पास कैपिटल ए है या स्मॉल ए है? अब देखो, इसका ये अगर हम इस बच्चे को देख लें, इसके पास दोनों जो हैं वो होमोजाइगस हैं, ठीक है। तो एक अलील जो है वो लाजमी मदर से आई होगी, एक फादर से आई होगी। सो मदर के पास फिर फॉर श्योर एक अलील जो है ये स्मॉल ए होगा, तभी ये बच्चे में ट्रांसफर हुई है। सो हम लोग को इस तरह से देख के जो है वो हम लोग को अंदाजा लगाना होता है। ये जब आप लोग फिजिकली जब आप लोग कैंपस में आएंगे तो ये हम लोग बोर्ड पे भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब देखो, हमें इसकी भी जीनोटाइप पता चल गई है, इसकी भी जीनोटाइप पता चल गई है। अब हमारे पास ये स्मॉल ए यहाँ पे जो मदर है ये ट्रांसफर करेगी, और स्मॉल ही ए जो है वो यहाँ ये ट्रांसफर करेगी। वही किसी से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि मदर से ही आए, फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकता है। और देखो, अगर तो एक ये भी ट्रिक होती है कि अगर दोनों होमोजाइगस हो ना, तो बच्चे जो है ना वो सारे इस तरह के होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। ये आप पुनेट स्केयर से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हो ना, जैसे ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये फॉर श्योर इसके पास अभी इसकी जीनोटाइप नहीं लिखी हुई, बट फॉर श्योर जब आप पुनेट स्केयर से निकालोगे तो इसकी जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल ए आएगी। तभी जो ऑफस्प्रिंग है उनकी इस तरह से जीनोटाइप जो बनेगी। बट इन केस अगर एक पेरेंट है रिसेसिव, एक है हेट्रोजाइगस, एक है रिसेसिव होमोजाइगस और एक है हेट्रोजाइगस, तो फिर हमारे पास जो जनरेशन है वो इस तरह की बनेगी कि हमारे पास सबके सब जो है वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस नहीं आएंगे। हमारे पास सॉरी होमोजाइगस नहीं आएंगे, कुछ बच्चे जो है वो हेट्रोजाइगस आएंगे, कुछ जो है वो होमोजाइगस आएंगे। सो ये हमारे पास होमोजाइगस आ गए, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस आ गए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब आप पुनेट स्केयर इसका करोगे ना, तब आपको ये चीज जो है वो क्लियर होगी। सो प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको इसका जो है वो रिटर्न जो है वो मैं आपको ये चीज करवाऊंगी। सो ये आज का लेक्चर था। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।